अगर पुलिस वालों ने, सरकार का आदेश आएगा, पुलिस के ऊपर दबाव रहेगा कि आपको इनको जाने नहीं देना है, तो उस स्थिति में क्या होगी? अगर पुलिस और किसान दोनों उग्र हो जाएंगे। उग्र कैसा हो जाएंगे? वे जाकती हमारे बड़े भाई वे मार रही हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जब हमारा किसानों का आंदोलन चल रहा है, ऐसी पुलिस की नौकरी का वो करेंगे क्या जो अपने माँ बाप पे, अपने बहन भाइयों पे लाठी चार्ज करें उनके कहने पे? हमारे वो ऐसे लोग हैं, हमारे ऐसे बच्चे हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं ऐसे, कि उनको फिर ऐसी नौकरी की जरूरत नहीं, इस्तीफा दे दे के आ जाएंगे सारे। आपको लगता है कि जो पैरा मिलिट्री है, जो मिलिट्री लगी है, जो आर्या फोर्स लगी है, ये किसानों के ऊपर लठ नहीं चलाएगी? उम्मीद है कि नहीं चलाएगी, क्योंकि सभी अपने परिवार से जा रहे हैं। बाकी आजकल तो सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन लठ चला लेंगे वे, कोई दिक्कत ना। अगर किसान नहीं माने और जवान भी सामने आ गए तो उस दशा में क्या होगा? हम लोग शहीद हो जाएंगे। मौका मिलेगा हमें शहादत अपनी देने का, बड़ी खुशी की बात है। कोई बात ना, जाएंगे जरूर, पर चाहे हम शहीद हो जाए पर जाएंगे जरूर। लिख लेना आप ये मेरी बात। मतलब आप और किसान संगठन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। 26 जनवरी तक का आप इंतजार कर रहे हैं। आपने सुना नहीं, सिंधु बॉर्डर से आदेश भी हो गए जी। 6 तारीख के भी आदेश हुए, शायद 6 तारीख के हुआ, कुछ मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 26 तारीख का तो डिक्लेयर है। गुड़िया भैया जी, देखेंगे 26 तारीख में इस देश का भक्त कौन है। इस तिरंगे पे कौन मारता है पानी, जी। तिरंगे पे कौन मतलब कौन आंसू गैस फैलाता है। सच्चाई की तो 26 को ही पता चलेगी, जब तिरंगे को लेके जाएंगे हम। मारो तिरंगे में पानी, कौन है भाई तिरंगे में पानी मारो। कि देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है? हम झंडा लगा के जाएंगे, मैंने पहली भी बाइट में बोला है, झंडा लगा के ट्रैक्टर पे जाएंगे। अगर वो पानी मारेंगे, गोलियां चलाएंगे, तो देशभक्त हम हैं या वो हैं? देशद्रोही हम हैं या वो हैं? ठीक, कोई बात नहीं, जलियांवाला बाग पहले बन गया था, अब बन जाएगा। हमें तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारी शहीदी अब होगी और इस मौके में होगी। आपको नहीं लगता कि जवानों के ऊपर, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, उनके ऊपर भी सरकार का दबाव है कि किसी न किसी तरह आपको यहाँ पे रोक के रखा जाए, आगे न जाने दिया जाए? देखिए, हमें पता है उनकी मजबूरी है, बड़ी बड़ी परेशानी है। हम उनकी मजबूरी पूरी समझ रहे हैं और वो भी हमारी समझ रहे हैं। लेकिन जब बात सहयोग की आएगी ना, बहुत सी पुलिस, बहुत सी फोर्स, बहुत से आर्मी वाले, बहुत लोग इस को समर्थन कर रहे हैं, किसान आंदोलन को, तो वो लोग भी करेंगे। आप देख लेना, नजारा अलग होगा। आपको पूरा विश्वास पैरामिलिट्री फोर्सेस बिल्कुल, पुलिस सब आप लोगों, क्योंकि वो लोग भी तो हमारे परिवार से, हमारे घर से ही हैं। पता है हमें, पूरा देश है, बिल्कुल पूरा देश सहयोग कर रहा है। बहुत सारी एजेंसी, क्या बोलते हैं, पुलिस फोर्स, प्रशासन सहयोग कर रहा है, तो वो भी करेंगे। जिन्हें ख्याल नहीं गरीबों की गरीबी का, अवसर मिले उन्हें तो वे गरीबी जाम कर देंगे। जिनको धनी नित साध उचित वंचित का पता नहीं, कुर्सी मिले उन्हें तो देश को रसातल में पहुंचा देंगे। नहीं वापस होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हमारा समर्थन किसान भाइयों के साथ रहेगा। हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन ये कृषि कानून देश में लागू होना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए कि हम पढ़े लिखे हैं और इस कृषि कानून को पढ़े हुए हैं। इस कृषि कानून के बारे में जानते हैं कि किसानों को कितना नुकसान होने वाला है और किसानों को कितना फायदा होने वाला है। किसान अपना खेत, किसानों वही, अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो हम क्या खाएंगे? सोने का चावल खाएंगे कि चांदी का रोटी खाएंगे? किसान को अनाए हुए अनाज खाकर हम बड़े हुए हैं और किसानों के साथ हम खड़े हैं। कितने दिन से यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, किसानों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। किसान अपने हक और अधिकार के लिए कि तीनों कृषि कानून को रद्द करवाने के लिए दिल्ली में धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये मोदी सरकार अपने घमंड में चूर है और किसानों को, उनकी मांग को पूरी नहीं कर रही है। इसलिए जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं हो जाता है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और हम पटना से, बिहार से इसी के लिए आए हैं कि इनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और पूरा देश किसान भाइयों के साथ है। हमने बिहार में तमाम जगहों से हम आ रहे हैं, बिहार के और देश के एक एक लोग कह रहे हैं कि किसान अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है और अपनी जायज मांग लड़ रहा है। और जब तक किसानों को मांग पूरी नहीं होगी वो हम लोग का समर्थन उनके साथ रहेगा। अध्यादेश जून से चल रहा है ये, तब भी आपने बिहार में जिता दिया उन्हें। बिल्कुल, देखिए बता रहे हैं कि बिहार में भी इस कानून के खिलाफ हम लोगों ने पटना विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट किया, मोदी जी का पुतला दहन किया और सरकार से मांग किया कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है लगातार। पर जब किसान भाई दिल्ली आना चाहे तो उन पर लाठी चलाया गया, ठंडे में उन पे वाटर कैनन चलाया गया। मोदी जी, आपका कैसा किसान प्रेम है?
किसानों के साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है और जब तक यह कृषि कानून वापस नहीं हो जाता है तब तक आंदोलन जारी रखना चाहिए। वो बहुत फायदेमंद बता रहे हैं, किसानों के हित में बता रहे हैं इसको, और तब कह दिया है सीधा हम नहीं लेंगे। देखिए किसानों के फायदे में वही है कि जैसे कहने नहीं है क्या बोलते हैं उसको, भतार यार का गुस्सा भतार पर निकाल रहे हैं। मतलब दूसरे का मतलब फायदा पहुंचाने के लिए, मोदी अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों को गिरवी रखना चाहते हैं। देश की जनता किसानों को गिरवी नहीं रखने देगी। तो मैं निश्चिंत रूप से कह सकता हूं इस कानून से किसानों को नुकसान होगा। और तो आपने ही चुनी है, दूसरी बार ऐसा हुआ है सरकार चुनी है तो कुछ सोच के ही तो चुनी नहीं, तो ये मतलब थोड़ी हुआ कि सरकार हम चुने हैं तो हमारे साथ काला कानून ला दीजिएगा और किसानों को गले में फंदे डाल दीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमने आपको वोट दिया है तो आप कोई भी कानून ला देंगे। और ये तनाशाह सरकार को चलने दे रही है। ये तनाशाह सरकार सबसे बड़ी दुर्भाग्य इस बात की है कि किसान अपने मांग के लेकर अभी भी दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार उनको नहीं सुन रही है। बल्कि हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार आप अपना घमंड तोड़िए और किसानों की मांग को पूरी कीजिए। उनका मांग है कि तीनों कृषि कानून रद्द होना चाहिए। किसान ने आत्महत्या की है, सरकार पीछे नहीं हट रही, किसान पीछे नहीं हट रहे, इस प्रकार शहीद होते रहेंगे तो बिल्कुल किसान वही तो कह रहे हैं, लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अगर किसान खुशहाल होते तो आत्महत्या क्यों करते हैं? ये सोचने वाली बात है। सरकार अपना घमंड तोड़ गए और अपना घमंड को पीछे रखे और किसानों की जो मांग है तीनों कृषि कानून उसको रद्द किया जाए। यही हम भी चाह रहे हैं। पूरे संशोधन करने के लिए तो तैयार हैं। संशोधन क्यों? किसानों की मांग है कि कानून रद्द होना चाहिए तो संशोधन क्यों होना चाहिए? मोदी जी आपके कहने से देश चलेगा क्या? किसान आपके कहने से चलेंगे क्या? आप किसानों की मांग पूरी किया जाए। किसानों के मांग है कि तीनों कृषि कानून रद्द हो और हम भी चाहते हैं, पूरे देश के युवा, नौजवान, किसान, मजदूर सभी लोग चाहते हैं कि ये तीनों कृषि कानून रद्द हो। आपने ये देख लिया पर 7 साल का विकास तो देखा ही नहीं। 7 साल का विकास तो दिख रहा है कि ना युवाओं को रोजगार मिला, ना किसानों की आय दोगुनी हुई और ना ही 15 लाख खाते में आए। अब किस चीज का विकास देखें हम? कैसा आपका कैसा विकास होता है कि किसान राम मंदिर बना, उससे देश को, किसानों को फायदा हुआ, युवाओं को रोजगार मिला? नहीं, उससे किसानों को आय दोगुनी हुई क्या? किसानों को फायदा हुआ क्या? अब पकौड़े आत्मनिर्भर मोदी जी बने, मोदी जी पकौड़े तले, हम क्यों तोलेंगे? हम छात्र, हम नौकरी करेंगे। किसान अपना पतंजलि को क्यों बहिष्कार कर रहे हो आप? करेंगे, जो मोदी का समर्थन करेगा उसका हम बाइकाट करेंगे। आप मोदी जी, अडानी जी, हम भी जियो का सिम लिए थे, हम भी बाइकाट किए। क्यों किए? क्योंकि अडानी मुकेश अंबानी, मोदी जी इनके पार्टनर है तो इनके जो पार्टनर है वो हमारे बारे में कभी नहीं सोच सकते हैं, इसलिए उनके पार्टनर को भी हम बाइकाट करते हैं। परंतु वो तो स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं। स्वदेशी का क्या बढ़ावा दे रहे हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये स्वदेशी उगाते हैं तो आप किसानों के समर्थन में आइए तो हम भी उनका समर्थन देंगे। आप तो अडानी के समर्थन में है, मोदी जी के समर्थन में है, तो स्वदेशी कैसे अपना सकते हैं? कब चले गए मोदी जी? गुजरात भी उनके किसानों से बात हो गई है, वो क्यों नहीं आ रहे? कौन आगे कुर्सी अमित शाह बैठे हुए वो किसान है क्या? गृह मंत्री बैठे हुए वो किसान है क्या? किसान तो यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे आकर बात कीजिए। मोदी जी, आपके यहाँ से कितना राष्ट्रपति भवन दूर है? संसद में बैठी हेमा मालिनी जी तो करती है ना कृषि। तो यहाँ पर क्यों नहीं आ रही हैं? नरेंद्र सिंह जी तोमर यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं? अमित शाह जी यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं? और किसानों को बात क्यों नहीं कर रहे हैं? किसानों से बात करने के लिए आप गाजीपुर बॉर्डर नहीं आ सकते हैं क्या? सिंधु बॉर्डर नहीं आ सकते हैं क्या? टीवी पर ही बात कर सकते हैं। कह रहे हैं किसान खेत में अच्छे लगते हैं, यानी अच्छा हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कहा। देखिए किसान की शौक नहीं है, किसान यहाँ मजबूरी में आकर खुले आसमान में ठंड में ठिठुर के बैठे हुए हैं अपना हक के लिए, अधिकार के लिए। जो गले में फंदे डाल दिया गया है किसानों को, उसको हटाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। कोई चाहता नहीं है कि हम रोड पे प्रदर्शन करें, धरना करें। सब लोग चाहता है कि हम खेती करें, अपने परिवार के साथ रहें, अपने बच्चे के साथ रहें। किसान यहाँ क्यों आए हैं? मजबूरन आए हुए हैं। इनके गले में फंदे डाल दिया गया फांसी का, इसलिए वो आए हैं कि मरने से बेहतर है कि हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। वो तो आपको नकली बता रहे हैं। मोदी ने सबको अपनी जैसा नहीं, देश में तो सार सही बोले कि देश में 2 ही लोग तो असली हैं, एक मोदी जी, एक अमित शाह जी, और देश के सारे लोग नकली है। हम भी नकली हैं, ये भाई साहब
आप नकली हैं, ये नकली हैं। तो वो किसान कौन है जो मोदी जी से मिलकर आए थे? अरे वो वो कह रहे हैं कि बहुत फायदे वाला बिल है। किसान के वो किसान नहीं है, वो उनके चापलूस है, उनके समर्थक हैं। और असली किसान तो यहाँ पर है, सिंधु बॉर्डर पे है, गाजीपुर बॉर्डर पे है, उनसे बात कीजिए।